ये तो एक्सेल में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले है, जैसे कि काउंट लेना है, एवरेज लेना है, या आपको सम लेना है। तो वहां पे कुछ एडवांस फंक्शन है जो फिल्टर करके, डेटा को फिल्टर करके भी यूज कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से मतलब कंडीशन बेस्ड पे आउटपुट लेना है। सपोज लेट मी, ओके इसको रहने दीजिए, यहाँ पे मैं दूसरा डेटा लेके आता हूँ। 1 सेकेंड, मैं या फिर कोई और एक्सेल का शीट ही मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरे शीट पे ही काम करेंगे। तो ये इस तरह से, सपोज मेरे पास डेटा है, इसमें डेटा है, एंड हम नॉर्मली सम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर सम मैथमेटिक्स में कुछ सम के फॉर्मूलेज है। ठीक है, जो फॉर्मूलेज हमें देखने हैं कि सम ये किस तरह से काम करता है। नॉर्मली आप जब को अगर आपको एटो सम चाहिए, तो एक जो कॉलम है, वैल्यूज का कॉलम, उस कॉलम के नीचे जो ब्लैंक सेल होगा, उसके नीचे आके आपको अल्ट प्रेस करना है, एंड देन इज इक्वल टू बटन हिट करना है। ओके, ये क्या करता है, ये टोटल कॉलम को सिलेक्ट कर लेता है। जहां तक नंबर है वहां तक ही सिलेक्शन करेगा। अगर बीच में कहीं पे ब्लैंक है, तो समझ लीजिए आपका एंड तक सिलेक्शन नहीं होगा, जहां तक ब्लैंक है। जैसे कि मैं अगर आपको ये फिर से टाइप करके दे दूं, इसमें से देखो यहाँ पे मैंने ब्लैंक क्रिएट किया। अब मैं इस फॉर्मूला को फिर से अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो जहां तक ब्लैंक नहीं मिलता, या फिर एक्सट्रीम एंड तक, मतलब जहां तक नंबर्स फॉर्मेट में डेटा है वहां तक जाके सिलेक्शन करेगा, एंड आपको सम मिलेगा। तो इस तरह से ये काम कर लेता है। ठीक है, तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर, ये जब आप इस तरह शॉर्टकट यूज करोगे तो आपके डेटा में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यही नंबर अगर आपको मतलब यूज करके फॉर्मूला यूज करना है, टाइप करना है, तो आप कर सकते हैं। आपको सम का फॉर्मूला टाइप करना होगा, सम, एंड इसमें रेंज देना है। ठीक है, रेंज दे दिया, वही नंबर मिलने वाला है। मतलब जो ऑटोमेटिकली सम हो रहा था वो भी यहाँ पे वैसे हम टाइप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, बट मेरा कंसर्न ये है कि हमें कंडीशन बेसिस पे, मतलब मुझे सम निकालना है, मुझे ऐसा ये जो सेल्स का कॉलम है, इस कॉलम में से सपोज मान लीजिए स्टेट जो है, स्टेट फ्लोरिडा, इसमें से मैं आया। इफ आई गो एंड इफ आई फिल्टर द डेटा, यहाँ पे मैं सर्च कर दूं फ्लोरिडा। ओके, फ्लोरिडा के लिए जो वैल्यू है, ये टोटल सेल्स है, इसी का टोटल चाहिए मुझे, बस ओनली उसी का चाहिए। कितना है, 41,308। बट ये तो मैंने डेटा को फिल्टर किया हुआ है, ये तो मैंने डेटा को फिल्टर किया हुआ है। ठीक है, बट इस तरह से डेटा को फिल्टर करके नहीं, मुझे फॉर्मूला यूज करके निकालना है। तो नॉर्मली ये तो हमारा सम का फॉर्मूला है, बट देर इज वन मोर फॉर्मूला कॉल्ड सम इफ। ओके, तो इसमें क्या होता है, सम इफ आप नॉर्मली जब यूज करते हो, तो इफ ऐसे इज इक्वल टू सम इफ। इफ मतलब क्या, कंडीशन दे रहे हैं आप। इफ मतलब इफ को कब यूज करते हैं, तो इफ को नॉर्मली हम जब हमें कंडीशन देना है तभी यूज करते हैं। ठीक है, एंड नॉर्मली हम सम तो निकाल लेते हैं, बट अगर कंडीशन देना है तो सबसे पहले आपको वैल्यू का रेंज देना होगा। देखो, सम इफ यूज करते हैं तो यहाँ पे पूछता है रेंज एंड क्राइटेरिया। रेंज जब पूछता है नॉर्मली, ओके, सम रेंज मतलब वैल्यू का रेंज होता है। बट अगर ओनली रेंज कहता है, तो आपको जो स्टेट्स है उस स्टेट के रेंज को सिलेक्ट करना है, स्टेट के कॉलम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पूरा कॉलम आपने सिलेक्ट कर दिया, ये आपका क्राइटेरिया का रेंज हो गया। इसमें आपको कहीं ना कहीं तो भी मतलब क्राइटेरिया है आपका जो आप देने वाले हैं। बट आपका जो वैल्यूज है ऑब्वियसली किस टाइप में है, कौन से टाइप के वैल्यूज है, ये डेट टाइप के नहीं है, नंबर टाइप के वैल्यूज नहीं है, तो ये है वैल्यूज आपके टेक्स्ट टाइप के। तो आपको डबल कोटेशन में लिखना होगा, शिफ्ट प्रेस करके एंटर के साइड में जो बटन है उसको प्रेस करना है, डबल कोट आएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में फ्लोरिडा लिखना है। सपोज आपको फ्लोरिडा स्टेट के लिए सम चाहिए, तो एंड लेट्स से कॉमा, एंड देन यहाँ पे पूछता है सम रेंज। सम रेंज जब पूछता है तो ये वाला
रेंज आपको मतलब वैल्यू का रेंज सिलेक्ट करना है जिस कॉलम में से आपको टोटल नंबर मिलने वाला है, जो आपका नंबर कॉलम होगा। ओके, तो इट सेज 46,000 समथिंग। ओके, एंड लेट मी गो हियर, यहाँ पे। ओके, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में कितने रोज है? 200 है। एंड यहाँ पे आया तो 41,000 का कुछ मुझे 41,308 वैल्यू मिल रहा है। तो मतलब जो फॉर्मूला काम कर रहा है फॉर एग्जांपल वो सही से काम नहीं कर रहा। ओके, J1 से लेके J2 तक रेंज तो सही है, रेंज में भी कुछ इशू नहीं है, पूरा रेंज कवर किया है। इसमें J2 से J2 का कुछ मतलब नहीं बनता ना वो। हाँ, ओके, रेंज गलत था, मतलब ये जो वैल्यूज का रेंज था वो क्यों इस तरह से हो रहा था बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये करंट सिलेक्शन के ऊपर काम कर लेता है। आपने जो रेंज क्राइटेरिया का सिलेक्ट किया है, मैंने अगर यहाँ पे फर्स्ट रो से सिलेक्ट किया, ये वाला हेडर से सिलेक्ट किया, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये जहाँ पे मतलब ये इंडेक्स रिटर्न करता है। एक्चुअली ये क्या करता है, कहाँ पे मैच हो रहा है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो उस रो के इंडेक्स के बेसिस पे उसके अगेंस्ट का वैल्यू लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से सिलेक्शन नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको इस तरह से पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो दोनों साइड में करना होगा। एक में कॉलम आप यहाँ से वन फर्स्ट रो से सिलेक्ट करोगे, दूसरे में कॉलम आप सेकंड रो से सिलेक्ट करोगे, तो आपका वैल्यू सही नहीं आएगा। ओके, ये मतलब ये इसके लिमिटेशंस है। यहाँ पे मैं अगर J1 कर दूं तो ये क्या करता है, ये देखो, ये जो फ्लोरिडा है, ये जो रेंज है हमने 1 से लेके 5,010 तक, राइट। तो ये जो रेंज में से ये क्या, ये रो नंबर्स है। आइडियली देखा गया तो ये रो नंबर्स है। सो 1 से लेके उसमें से ये क्या कर लेता है, कहाँ कहाँ पे फ्लोरिडा आ रहा है वहां पे ये ट्रू 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 रिटर्न करता है। जहां पे भी जिस भी रो के लिए ट्रू हो रहा है, ट्रू आ रहा है, उसी रेंज में से मतलब उसी रो में से वैल्यू ले जाके इसमें से वैल्यू सब में ऐड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फ्लोरिडा है, अगर इस सेल में फ्लोरिडा आ रहा है, ओके, यहाँ पे फ्लोरिडा है, तो ये इंटरनली क्या कर लेता है, ये सम फॉर्मूला यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर लेता है, जहां पे हमने कंडीशन दिया है ट्रू। जैसे ही ये ट्रू आता है, सम में जो रेंज दिया है हमने, यहाँ पे जाके ये क्या करता है, उस वैल्यू को, इसके अगेंस्ट का वैल्यू क्या है, ये 25 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी वैल्यू है, इस वैल्यू को समेशन के लिए कंसिडर करता है। जहां पे फॉल्स आता है, मतलब जहां पे फ्लोरिडा नहीं है, उस वैल्यू को जीरो कंसिडर कर लेता है। एंड इस तरह से ये इंटरनली मतलब एक फिल्टर लगा के वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉर्मली हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऊपर जाके आप जैसे फिल्टर लगा के कर सकते हैं। ओके, इफ आई गो एंड इफ आई से यहाँ पे मुझे स्टेट में फ्लोरिडा का फिल्टर लगाना है, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे नीचे बॉटम डाउन में आता हूँ, तो ये उसका वैल्यू वाई, ओके, 9s2 सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, फ्लोरिडा के लिए। तो बट रेंज जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं दिखा रहा, तो इफ आई यूज दिस सम ऑफ एंड यहाँ से लेके ये वाला रेंज सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे ओके टोटल का दे रहा है, बट फिल्टर होके नहीं काम कर रहा है ये, बिकॉज ऊपर भी फॉर्मूले यहाँ पे। ठीक है, ये सम तभी काम करता है, मतलब आइडियली कि डेटा सेट के नीचे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं करूँगा तो ये ऊपर वाले फॉर्म सेल तक ही ले रहा है। ओके, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई नहीं, बट इसमें से फिल्टर लगा के भी हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दो रो ऐड कर दूं, और यहाँ पे अब जाके अगर मैं फिल्टर लगा देता हूँ, क्योंकि हमने पहले किया था, इसमें से फिल्टर वो डेटा भी फिल्टर हो रहा था। ठीक है, या तो ये मैं पूरा सिलेक्शन भी कर देता हूँ, तो ये मुझे कुछ 41,000 समथिंग जो आ रहा है,
वही नंबर्स हमें नीचे भी आ रहे हैं, right? ये देखो सम ऑटोमेटिकली चेंज होता है, यही देखना था। और जो आपका टोटल सम का फॉर्मूला था उसकी जगह पे सब टोटल का फॉर्मूला लग रहा है। क्यों सब टोटल लग रहा है? क्योंकि फिल्टर के बेसिस पे ये काम करता है, मतलब फिल्टर मॉडिफाई जो जैसे आप डेटा ये करोगे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑटो सम यूज किया था, राइट। बट यहाँ पे सम इफ के जगह पे सम इफ है, और ये इंटरनली मतलब ये इस तरह से जिस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है उसी तरह से काम नहीं करता, ये ट्रू फॉल्स के बेसिस पे काम करता है जिस तरह से मैंने बताया। मतलब कंडीशंस देके कुछ भी कंडीशन देनी, ये तो हो गया सिंगल कंडीशन, कुछ भी कंडीशन देनी है आप सम इफ यूज कर सकते हो। अगर सम लेना है तो, काउंट लेना है तो काउंट इफ करके अलग फॉर्मूला है। यहां पे सपोज मान लीजिए सम इफ के बाद आपको ये तो सिंगल, मतलब जब आपको सिंगल कॉलम के बेसिस पे फिल्टर लगा के सम लेना है तो सम इफ काम करेगा। बट मान लीजिए कि आपको फिल्टर ही लगाना है किसी और दो तीन कॉलम के बेसिस पे, नॉट ऑन सिंगल, तो सम इफ्स करके फॉर्मूला है, इफ्स। ओके, जब आई एफ यस आता है तो मतलब मल्टीपल कंडीशंस को अलाउ किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है। हाउ? तो यहाँ पे इफ ऐसे सम इफ्स, ओके, यस यूज करता हूँ तो पहले सम रेंज पूछता है, ठीक है। पहले ये हमने सम का रेंज दे दिया, जितने रेंज सेकंड रो से लेके 5010 रो तक हम जो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड रो से लेके 5010 रो तक रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, उतना ही रेंज आपको क्राइटेरिया के लिए सिलेक्ट करना है। वन से सिलेक्ट किया तो इंडेक्स नंबर चेंज होगा, उसके वजह से वैल्यू गलत मिलेगा, ठीक है। कॉमा करके ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, मैं स्टेट में आया 2 से लेके 5010 तक रेंज दिया। यहाँ पे मैं सपोज वो स्टेट के लिए कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि उस स्टेट के लिए मुझे लेना है। देन सपोज इतना ये कंडीशन नहीं, आपको और भी कंडीशन देने तो ठीक है ना, और कंडीशन दे सकते हैं आपको, जैसे कॉमा पुट करोगे यहाँ देखो क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया 3, तो सम इफ्स जब यूज करोगे तो मोर देन वन कंडीशन आप दे सकते हैं। सिंगल कंडीशन के लिए इफ यूज करना है, बट अगर मल्टीपल कंडीशंस देने हैं मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे तो आपको ये इफ्स वाला आई एफ यस लास्ट में जो होगा वो फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिटी नहीं चाहिए, सपोज मुझे मान लीजिए सेगमेंट के ऊपर कंडीशन देना है, तो मैंने सेगमेंट का रेंज सिलेक्ट किया और इसमें से मैंने बस लिखा कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, ठीक है, एंटर कर दिया। देखो सम इफ्स दो कंडीशंस के बेसिस पे। अब मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल सेगमेंट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट सेलेक्ट करता हूँ, हमें बस देखना है कि हमें वैल्यू सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड स्टेट इज इक्वल टू ओ एच आई ओ आई ओ, राइट। ये दो कंडीशन हमने दिए हैं तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया। अब इसका सब टोटल देख लीजिए कितना आ रहा है, 14,000, 14,000 समथिंग आ रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पे फ्लोरिडा के लिए फिल्टर है, तो ये सब टोटल मतलब ये सम इफ एंड सम इफ्स ये सब टोटल की तरह काम नहीं करते। ओनली सम फॉर्मूला है ये सब टोटल के साथ, मतलब आप फिल्टर लगाओगे डेटा के ऊपर तो वो फॉर्मूला चेंज कर देगा, बट कंडीशन वाले फॉर्मूले जो होंगे वो वाले मतलब इफ एंड इफ्स वो वाले फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, उनका आउटपुट चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14,048 मिल रहा है, यहाँ पे भी 14,048 मिल रहा है, मतलब हमने जो फिल्टर लगाया वो सही से काम कर रहा है। ओके, ये क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती है, बट जब आप कोई भी मॉडल बनाते हैं कभी भी फॉर्मूला फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो एक क्रॉस चेक करना होता है डेटा के फील्ड में कि आपके नंबर सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सम एंड सम इप्स के बारे में, सम इप्स और भी लगाना है तो। बट इंटरनली जब आप मल्टीपल कंडीशन देते हैं तो ये कौन सा ऑपरेटर यूज करता है, तो लॉजिकली ओके ये अगर समझ में भी नहीं आता है, इफ यू डोंट वांट्स टू गो आइड ऑफ दिस तो जरूरत नहीं है, बट ये इंटरनली हर एक कंडीशन के लिए एंड ऑपरेटर लगाता है, ओके। एंड ऑपरेटर यूज करता है, जस्ट थिंक ओवर इट कि किस तरह से ये लगाता है। ऑब्वियसली एंड ऑपरेटर से कंडीशन से दोनों जगह पे ट्रू होगा, मतलब दोनों कॉलम मैच होंगे, दोनों कॉलम में मतलब सेगमेंट में जाएगा, सेगमेंट में इस कॉलम में सपोज अगर एंड इस कॉलम में सपोज ये दो कॉलम के बेसिस पे हम
कंडीशंस लगा रहे। इसमें अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट है, राइट, यहाँ पे कॉर्पोरेट है और यहाँ पे ओआईओ नहीं है, राइट, तो ये इस रो का डेटा कंसिडर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करना चाहिए, राइट। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोनों कंडीशंस मैच नहीं हो रहे। और ये इसी तरह से काम करता है, जब हम सम इफ यूज करते हैं तो जितने भी कंडीशंस आप दोगे वो सारे कंडीशन एक रो में मैच होंगे। मतलब उस वो जो वैल्यूज हमने स्पेसिफाई किए हैं उस कॉलम के लिए, उस सारे कॉलम्स में जाके चेक करेगा कि सेगमेंट के लिए कॉर्पोरेट है, स्टेट के लिए कैलिफोर्निया है, रीजन के लिए अगर वेस्ट है। अगर ये तीनों कंडीशंस हमने दिए हैं मान लीजिए, और ये तीनों कंडीशंस मैच हो रहे हैं, सही है, तो ही जो सम होगा, जो नंबर होगा, उस नंबर को एडिशन में कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये जो कॉलम हम मैंने बताया भी था कि एंड ऑपरेटर कब यूज करना होता है, तो अलग अलग कॉलम से जब हम वैल्यूज के लिए फिल्टर अप्लाई करते हैं, कंडीशंस देते हैं, और उन कंडीशंस को सेपरेट करने के लिए हमें एंड ऑपरेटर यूज करना होता है। एंड ऑपरेटर यूज करना होता है। और ऑपरेटर यूज करोगे तो क्या होगा, जहां पे कॉर्पोरेट आएगा वहां पे ले लेगा। अगर कॉर्पोरेट मतलब और का क्या मीनिंग होता है कि वन कंडीशन इज ट्रू, आपका टोटल आउटपुट ट्रू, तो ट्रू होने से ये इस वैल्यू को कंसिडर कर लेगा, जबकि मुझे नहीं चाहिए थी, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये दो कंडीशंस फेल हो रहे। तो ये सिचुएशन टैकल करने के लिए इंटरनली ये एंड ऑपरेटर्स को यूज करता है, और के साथ काम नहीं करेगा। ओके, तो सम इफ्स में बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो वो एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है टू सेपरेट दी कंडीशंस। ये जो क्राइटेरिया दे रहे हैं आप, क्राइटेरिया एंड रेंज, यहाँ पे हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं यूज कर रहे, इंटरनली ये इज इक्वल टू ही यूज करता है। ओके, तो उस तरह से मतलब मत सोचो, बट ये कंडीशन जिस तरह से दोगे आप उन रोज के लिए जाके, यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है ओआईओ एंड कारपोरेट, तो पहले ये ओआईओ स्टेट देखेगा, यहाँ पे ये कंज्यूमर देखेगा। ओके सॉरी, कंज्यूमर है, देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट है क्या, नहीं है, तो इस रो को कंसिडर कर किया होगा कैलकुलेशन में या नहीं किया होगा? ऑब्वियसली दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है, इस वैल्यू को कंसिडर नहीं किया है समेशन में। right? तो इस तरह से ये सम सम इफ ये फॉर्मूलेस काम करते हैं। सेम अगर आपको काउंट लेना है तो काउंट भी इसी तरह से काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि काउंट के फॉर्मूलेस किस तरह से। तो काउंट में बहुत सारे फॉर्मूलेस है वैसे अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए मैंने सिंपल काउंट लेता हूँ, इफ आई टाइप COUNT काउंट, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ से, तो इस तरह से 5 फॉर्मूले से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, स्मॉल स्मॉल। मैंने काउंट लगाया, ओके। तो इसमें देखो, आप जब फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे एक हिंट आता है, मतलब एक रिटर्न टाइप आता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, राइट। तो ये काउंट किस तरह से काम करता है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे 1 2 3 है, एंड उसके बाद यहाँ पे इस सेल में वेब चैम्प है, राइट, और मैं इसका काउंट लेना चाहता हूँ। तो ये फैसे काउंट, अगर आपको ओनली नंबर्स का काउंट लेना है तो ओनली काउंट वाला फंक्शन यूज करना है। देखो ये बता रहा है 3, हमने कितने सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन अगर इसका देखोगे तो 4 रोज को सिलेक्ट किया है, बट ये क्या कर लेता है, जो काउंट फॉर्मूला है ये नंबर्स को ही काउंट करता है, नॉट टेक्स्ट, राइट। इसमें मैंने फॉर एग्जांपल डेट एंटर किया, तो डेट को तो इंटरनली ये एक्सेल नंबर में ही रखता है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम स्टार्टिंग एज आई सेड 1 Jan 1900 से लेके जो नंबर ऑफ डेज आते हैं, तो डेट को काउंट करेगा बट टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक इसका लिमिटेशन है। अभी अगर आपको टेक्स्ट भी को भी मतलब कोई भी टाइप का डेटा होगा काउंट ही करना है, मतलब टेक्स्ट को भी हैंडल करना है, टेक्स्ट को भी काउंट करना है, तो इसमें काउंट ए नाम का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, इफ ऐसे काउंट ए, तो काउंट ए मतलब काउंट ऑल, ओके। इसमें मैंने ये एंटर किया तो अब मुझे काउंट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब ये टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है, राइट। पहले वाला काउंट जो था वो टेक्स्ट को काउंट नहीं कर रहा था। उसके बाद और एक काउंट है, काउंट ब्लैंक, जो भी रेंज आप सिलेक्ट करोगे, अगर एक रेंज है कोई भी, एक रो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, एंड उसमें आपको देखना है कि उस रेंज में कितने ब्लैंक्स है, तो आप काउंट
ब्लैंक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इफ ऐसे काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। इसमें मैंने रेंज सिलेक्ट किया 1 2 3 4, 4 रोज को सिलेक्ट करूंगा तो इसमें कुछ ब्लैंक है ही नहीं, तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। बट अगर मैं इस रेंज को चेंज कर दूं, ओके, यहाँ पे 17 कर दो, एक बढ़ाता हूँ, तो 1 ब्लैंक है। देखो ये सेल तक मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, राइट। यहाँ पे मैंने एक रो ऐड करता हूँ और यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकि दिखेगा। ये देखो कहाँ तक सिलेक्शन किया। अब मैं इसमें से ब्लैंक को और खींच लेता हूँ। इतने ब्लैंक्स मैंने ऐड किए, जितने ब्लैंक्स है उतने का काउंट मिलेगा ओनली, राइट। एंड जैसे हमने काउंट इफ, सम इफ देखा था, सम इफ देखा था, सम इफ्स देखा था, उसी तरह और दो फॉर्मूलेज है जो कि काउंट इफ्स एंड काउंट ईफ करके। इफ ऐसे काउंट ईफ, ओके, सिंगल कॉलम के बेसिस पे अगर काउंट लेना है तो आप ले सकते हैं। इफ ऐसे काउंट इफ, ओके, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, देखो सेल्स को काउंट कर रहा है, नॉट द नंबर फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो काउंट इफ जब यूज करते हैं तो काउंट ए को यूज किया जाता है, काउंट ए को, ओके, इंटरनली एंड बेस्ड ऑन द कंडीशंस। तो मैंने लिखा काउंट इफ। अभी काउंट इफ लिखा तो यहाँ पे आपको देना है रेंज, इसमें सम वगैरह नहीं लेना है, मतलब तो अलग से रेंज देने की नहीं जरूरत नहीं है। मैंने बस इस रेंज को दिया, ठीक है, एंड एंटर किया, ओके। देन आपको क्राइटेरिया मैंने दिया, ये ओ सॉरी, रेंज दिया बट क्राइटेरिया नहीं दिया, रेंज एंड क्राइटेरिया देना है। तो इसमें देखना चाहता हूँ कि मैं फर्नीचर जो कैटेगरी है, फर्नीचर ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ठीक है, तो उस कैटेगरी में कितने रोज का डेटा है फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर के लिए 1102 रोज का डेटा है। अब आपको अगर श्योर करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे जाओ एंड दिस फिल्टर लगाओ और देखो काउंट कितना आ रहा है। तो आपको काउंट यहाँ पे दिख जाता है, ऊपर ही काउंट दिख जाता है जब आप सिलेक्शन करते तो 1102, राइट। ये इस तरह से काउंट मिलता है, ठीक है। देन अगर मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे आपको, अगर आपको काउंट लेना है तो काउंट इफ्स करके फॉर्मूला है, काउंट इफ्स, यस लगा दो एंड इफ आई से काउंट इफ्स, यहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैंने लिखा मुझे यहाँ पे लगाना है फिल्टर, ओके, एंड कॉमा 2 से लेकर 09 तक आ रहा है, कोई नहीं। एंड यहाँ पे मैंने, ओके, पहले मैं फिल्टर हटा दूँ कि सही से सिलेक्शन होना चाहिए, राइट। क्योंकि सिलेक्शन अगर गलत हो गया, मिसमैच हो गया कंडीशन के लिए, तो ये गलत नंबर रिटर्न करेगा। इफ ऐसे काउंट इफ्स, पहले मैं क्राइटेरिया लगाता हूँ फर्नीचर, और फर्नीचर के लिए मैंने क्राइटेरिया लगा दिया फर्नीचर, ओके। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रेंज, फर्नीचर इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, आपको देखना है कितनी जगह पे, मतलब कितने रोज है, या फिर फ्लोरिडा स्टेट में फर्नीचर के ऑर्डर्स कितने हैं, right? ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है। तो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट में फर्नीचर के ऑर्डर्स कितने हैं, अगर ऐसा कोई बिजनेस का क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियसली आपको दो फिल्टर लगाने होंगे ना। पहले तो फ्लोरिडा स्टेट का डेटा लेना होगा, उसमें से फिर फर्नीचर कैटेगरी का डेटा लेना होगा, तो वही काउंट हमें यहाँ पे डायरेक्टली भी मिलता है। ओके, व्हाट इज रॉन्ग, फर्नीचर, फर्नीचर, FURNITUR, ओके, ये भी सही है एंड फ्लोरिडा भी सही है। क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज 2, ओके, फाइन। एक एक सेकंड, इसमें कुछ सेकंड कंडीशन में है नहीं, इसमें तो देखो फर्नीचर के लिए तो काउंट सही काम कर रहा है। देन कॉमा दिया, मैंने लगाना है यहाँ पे कंडीशन, कॉमा, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोरिडा, FLORIDA। स्पेलिंग अगर गलत हुआ तो सर्च नहीं होगा।
एंड अगर मैं ओनली फ्लोरिडा के लिए काउंट लेता हूँ तो फ्लोरिडा के लिए भी काउंट मिल रहा है। ठीक है, तरीका तो सही है। ठीक है, मैं भी उस इसके लिए फ्लोरिडा एंड सेगमेंट के लिए सपोज मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कॉर्पोरेट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे काम कर रहा है, मे बी कुछ और ही इशू है। ठीक है, या फिर उसमें कुछ अलग वैल्यूज रहेगा जो मैच नहीं हो रहा स्टेट में। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, स्टेट एंड सेगमेंट तो काम कर रहा है, बट स्टेट एंड कैटेगरी क्यों नहीं काम कर रहा। ओके फाइन, जो भी है। तो ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें 63 रोज को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एंड 63 रोज को रिटर्न करके फॉर एग्जांपल अगर आप जाके फिल्टर लगा के देखोगे यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट के लिए, ये पास है फ्लोरिडा एंड कंज्यूमर टाइप कॉर्पोरेट, सॉरी सेगमेंट टाइप कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे कितने रोज है, तो 63 रोज है। राइट, यहाँ पे काउंट देखोगे आप तो काउंट आपको इस तरह से 63 का मिल जाता है। राइट, तो हमारा नंबर सही आ रहा है। मल्टीपल कंडीशंस भी हम दे सकते हैं एट वेरी इजीस्ट पॉसिबल वे। राइट, so this is about the count functions, count if functions and also sum and count functions इस तरह से एक्सेल में काम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एवरेज, एवरेज के लिए भी है, एवरेज इफ है, एवरेज इफ्स भी होगा। लेट्स सी व्हाट एंड ऑल एवरेज के फंक्शंस है। तो एवरेज ए है, नॉर्मल एवरेज है, नॉर्मल एवरेज ऑल है एंड एवरेज इफ्स है। ओके, इवन सो सेम जिस तरह से काउंट, काउंट इफ एंड ऑल जो फंक्शंस काम कर रहे थे उसी तरह से ये फंक्शंस काम करते हैं। आपको बस क्राइटेरिया देना है, नथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, तो यही पे रुकते हैं आज के लिए।